आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106। इसमें लिखा हुआ है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। उनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक ही हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान लाकर भी शिर्क करते हैं। अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान लाकर भी शिर्क करते हैं। बहुत सारे मुसलमानों को गलतफहमियाँ होती हैं कि जब मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, मैंने इस बात को इकरार किया है ना, और मैं सब चीज़ पर ईमान रखता हूँ, है ना, तो फिर मैं शिर्क कैसे कर सकता हूँ? तो फिर मैं शिर्क कैसे कर सकता हूँ? ऐसा सोचते हैं आज के मुसलमान। आज के मुसलमान ऐसा सोचते हैं। ये सोच उनकी गलत है। उसी सोच के जवाब में अल्लाह ने कुरान में लिखा, कुरान में बताया। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 पढ़िए। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 उसकी आयत नंबर 106 पढ़ के देखिए आप। उसमें लिखा हुआ है, अल्लाह ने कह दिया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं लेकिन फिर भी शिर्क करते हैं। साफ साफ कह दिया गया। ऐसा नहीं कि आप अल्लाह पर ईमान ले आए, आखिरत के दिन पर ईमान ले, सब चीज़ पर ईमान ले आए तो आपसे शिर्क नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि, अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, इल्ला वहुम मुशरिकून, लेकिन फिर भी शिर्क करते हैं। क्यों शिर्क करते हैं? दो वजह से होती है शिर्क या कोई भी गुनाह, है ना। कितने वजह से होती है? दो वजह से। उसकी दो ही वजह होती है। पहली वजह क्या होती है? गफलत। और दूसरी वजह होती है जिहालत। पहली वजह क्या होती है? गफलत। और दूसरी वजह क्या होती है? जिहालत। जो पढ़ा लिखा इंसान है और वो गुमराह है, गलती कर रहा है, शिर्क कर रहा है, वो गफलत की वजह से कर रहा है। उसकी ज़िंदगी में गफलत माने लापरवाही, अपनी बर्बादी से लापरवाह हो जाता है, बेपरवाह हो जाता है, अपनी बर्बादी को नहीं समझता है, अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेता है, दुनिया को बर्बाद कर लेता है ना, अपनी फलाह, अपनी कामयाबी को बर्बाद कर लेता है, गफलत की ज़िंदगी में चला जाता है ना। तो गफलत की वजह से शिर्क होता है और जहालत की वजह से शिर्क होता है। बहुत सारे लोग नेक अमल करना चाहते हैं, शिर्क से बचना चाहते हैं, लेकिन जहालत को दूर नहीं करते, जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं करते। तो जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं तो जानकारी कहाँ से मिलेगा? जानकारी नहीं मिलेगा तो कैसे समझेंगे कि कोई अमल शिर्क है, कोई अमल सही है या कोई अमल गलत है? क्या सही है, क्या गलत है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या हराम है, क्या हलाल है? तो ये जानकारी से होता है ना, जानकारी से ना होगा। जब आप जानकारी लेना बंद कर दीजिएगा तो आपको आप कितने भी पढ़े लिखे होंगे तो आपके अंदर जहालत तो रहेगी ही। आप फिजिक्स दुनिया भर का पढ़ लेंगे तो आपको हिस्ट्री की जानकारी हो जाएगी? नहीं होगी। आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। भले आप फिजिक्स के साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तब हिस्ट्री की जानकारी होगी। आप हर विषय अपना अपना है ना। आपने दुनिया की बहुत सारी नॉलेज ले ली, लेकिन कुरान और सही हदीस का नॉलेज अगर आपने नहीं लिया तो इस लिहाज से आप जाहिल हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, या पढ़ने वाले लोग हैं जो नॉलेज देने वाले लोग हैं, उनसे नॉलेज लेना पड़ेगा, तब आपका नॉलेज बढ़ेगा, तब आप जो है शिर्क करने से बचेंगे। नहीं तो आप शिर्क करते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हम शिर्क कर रहे हैं, है ना। कुरान में एक जगह और आया है, सूरह बकरा सूरह नंबर 8 में आप देख लीजिए, सूरह नंबर 2 है, आयत नंबर 8 में देख लीजिए। वमिनन नासी, बाज़ लोग ऐसे हैं, मैं यकूलू, जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन फिर भी वो मोमिन नहीं है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहे हैं कि वो अल्लाह पर भी ईमान लाता है, आखिरत के दिन पर भी ईमान लाता है, लेकिन फिर भी वो मोमिन नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि सब कुछ पर ईमान लाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसे शिर्क हो रहा है और उसको जानकारी नहीं है। तो नॉलेज ज़रूरी है,
बिना नॉलेज के आप इस्लाम पर अमल कर लेंगे? कैसे कर लेंगे आप? मजहब इस्लाम में इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज है कि आपको सही गलत की जानकारी हो जाए, सही और गलत में फ़र्क करना आप समझ जाएं, हक को बातिल में फ़र्क करना आप समझ जाएं, जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क करना आप समझ जाएं, हराम और हलाल में फ़र्क करना आप समझ जाएं। इतना इल्म आप पर अल्लाह ने फ़र्ज कर दिया है। अगर उतना इल्म आप नहीं लेते हैं तो आप अपनी बर्बादी के खुद ही जिम्मेदार हैं। आपकी बर्बादी किस वजह से हुई? जिहालत की वजह से। किस वजह से हुई? जिहालत की वजह से। और दूसरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं, कुरान और सही हदीस को भी जानते हैं, लेकिन उनकी बर्बादी किस वजह से होती है? गफलत की वजह से। तो नाकामयाबी और बर्बादी की दो वजह होती है। शिर्क करे चाहे दूसरा कोई भी गुनाह करे, उसकी दो वजह होती है, गफलत और जिहालत। इन दोनों को दूर रखना होगा। गफलत को भी दूर, लापरवाही को भी दूर रखना होगा और जिहालत से बचना होगा, जानकारी हासिल करते रहना होगा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 है, उसकी आयत नंबर 106 पढ़िए। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि, अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, इल्ला वहुम मुशरिकून, लेकिन फिर भी शिर्क करते हैं। इसलिए इस बात से मुतमईन नहीं होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमने कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, किताबों पर ईमान, ये गफलत में नहीं रहना चाहिए। हाँ ठीक है, सब चीज़ पर रखते हैं, लेकिन फिर भी शिर्क से अपने आप को मुतनब्बा करते रहना चाहिए। तौहीद की जानकारी लेनी चाहिए, शिर्क की जानकारी लेते रहनी चाहिए ज़िंदगी भर, ताकि हम अहले तौहीद होकर दुनिया से जाएं और तमाम तरह के शिर्क से बचकर और पाक साफ होकर दुनिया से जाएं, तब इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।